जय हिंद दोस्तों। पुनः जो होता है रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र का कौन है इसमें से? तो कहा जाता है कि पाचन तंत्र में जो होता है कि आपका ए ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे देखिए, एक मान लें कि आपका मनुष्य का पाचन तंत्र है, ठीक ना, ये है ये आपका पाचन तंत्र है। यहीं पे एक होता है अग्नाशय, क्या नाम है? अग्नाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक ना, ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। यहाँ जो होता है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अंदर से 3 गो जो होते 4 गो हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 4 हार्मोन निकलते हैं, ठीक ना। पहला को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन, क्या बोलते हैं? इंसुलिन। दूसरा को बोलते हैं ग्लूकागॉन। और तीसरा को बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। इसमें जो होता है, हम बोले थे 3 गो, अब इसे लिख देते हैं पुनः। 4 हार्मोन होते हैं। कितने होते हैं? 4 हार्मोन। 4 हार्मोन होते हैं। पहला बताए थे इंसुलिन। और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। और तीसरा होता है सोमैटोस्टेटिन। और चौथा होता है पॉलीपेप्टाइड, ठीक ना। ये 4 हार्मोन होते हैं जो निकलते हैं किससे? अग्नाशय से निकलते हैं, ठीक ना। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें मुख्य रूप से आपका कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन होता है, ठीक ना। इंसुलिन जो होता है कि आपका जो होता है कि बनाने में क्या होता है कि जो ग्लूकोज के ब्लड में जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम जाती है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है, तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह, जिसे हम लोग चिनिया बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्लूकोज के नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो होता है, एक जो होता है मधुमेह नामक बीमारी होता है, किसके कमी से? इंसुलिन से। और चारों को एक साथ हम लोग जो होता है अग्नाशय रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस बोलते हैं, जठर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है, इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में होता है? मतलब मुंह में क्या होता है कि पाचन होता है। क्या होता है? पाचन। क्या होता है? मुंह में पाचन, ठीक ना। हम बताए थे कि जो होता है कि एक पहले वाले वीडियो में कि जो होता है कि भोजन का पाचन जो होता है कि कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो अब कहता है कि मुख से जो भोजन का पाचन होता है, तो इनमें से किसका पाचन इसमें स्टार्ट हो जाता है? प्रोटीन का होता है कि कार्बोहाइड्रेट का होता है कि वसा का होता है कि विटामिन का होता है? तो देखिए, मुंह में जो होता है एक पाया जाता है क्या चीज़? लार ग्रंथि। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाया जाता है। इसके अंदर एक जो होता है एमाइलेज नामक जो होता है कि आपका एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है इसका राइट आंसर जो होता है आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मुंह में भोजन का शुरुआती पाचन जो होता है कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ये भी आ गया कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? आपका भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अभी हम बताए थे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर
में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है मतलब जमा रहता है। क्या रहता है? जमा रहता है। ठीक ना। तो पहला है ए चीनी, बी है स्टार्च, सी है ग्लूकोज, डी है ग्लाइकोजेन। ठीक ना। तो यहाँ पे जमा रहने के लिए बोला गया है। ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि जिससे हम लोग भोजन पेट में जाता है। कहाँ जाता है? पेट में जाता है। कहाँ जाता है? पेट में जाता है। यहाँ पे भोजन पूरी तरह से पच जाता है। प्रोटीन पचता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पचता है, वसा पचता है। ठीक ना। सारे के सारे पच जाते हैं। तो पच जाने के बाद यहाँ पर जो होता है आपका जो तो भोजन में जो हम लोग को किस रूप में मिलता है? ग्लूकोज के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ठीक है। जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और यह जो होता है ग्लूकोज अधिक बन जाता है। तो अधिक बन जाता है तो इसे जो होता है यकृत जो होता है क्या इसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजेन में कर देता है। किसमें जनता है? ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। और यह जो होता है यकृत में क्या हो जाता है? जाके जमा होता है। तो संग्रहित मतलब जमा होना, मतलब जमा कहाँ पे होता है और किस रूप में होता है? तो ऐसे बोलेगा तो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन जमा जो होता है हमको ग्लाइकोजेन के रूप में जो होता है यकृत में जमा रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका डी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? अब रक्त स्कंदन मतलब क्या होता है? ठीक ना। इसको जो होता है कि रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का। ठीक ना। जैसे ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ठीक ना। तो कहा जाता है कि इसमें कौन से विटामिन है जो जिम्मेदार लेता है? पहला विटामिन है ई, बी में है डी, सी में है के, डी में है सी। तो यहाँ पे कहता है कि आपका विटामिन जो होता है के जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को जमाने का काज करता है। ठीक ना। क्या करता है? ब्लड को जमाने का काज करता है। अब इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसका विटामिन का नाम है के। अब ई जो होता है ई विटामिन के कमी से क्या होता है? ई विटामिन की कमी से हमारे मांसपेशिया में जो होता है कि क्या हो जाता है? मांसपेशिया में खिंचाव हो जाता है। क्या होता है? मांसपेशिया में खिंचाव होता है, जिसके कारण जो होता है इसमें हम कह सकते हैं हमारा शरीर जो होता है नियंत्रित नहीं रहता है। क्या होता है? नियंत्रित नहीं रहता। अगर जो होता है विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर पूरी तरह से संतुलित या नियंत्रित नहीं रहता है। और डी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि डी नामक विटामिन से एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स। ठीक ना। रिकेट नामक क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। ठीक ना। और सी से जो होता है आपका जो होता है क्या होता है? मसूड़े में क्या होता है? सूजन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिया बोलते हैं। पैरिया। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? आपका पैरिया हो जाएगा। डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। और ई की कमी से हमारे शरीर में जो होता है संतुलन नियंत्रण नहीं हो पाता है, मांसपेशियाँ क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं। अब के की कमी से ब्लड का थक्का जमना नहीं बन पाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है आपका सी जो होता है के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है? ठीक ना। अब इसमें कहा था कि आहार नाल, जैसे ही आपका भोजन का ये है, खाना खाने वाला है, यहाँ पे स्टमक का जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। ठीक ना। ये छोटी आँत है। इसके बाद ये क्या है? आपका बड़ी आँत है। ठीक ना। यहाँ पे एनस है। अब कहता है कि इसमें जो होता है ये जो होता है आपका मुख गुहिका है। ठीक ना। यहाँ पे एक जो होता है कि आपका पित्ताशय होता है। ये आपका जो होता है क्या है? बड़ी आँत है। ये है बड़ी आँत। ये आपका यहाँ पे है पित्ताशय है। यहाँ पे जो होता है आपका क्या है? मुख गुहिका है। ठीक ना। क्या है? मुख गुहिका है। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, वायु कोशिका। वायु कोशिका होता कहाँ है? वो आपका होता है किसमें? फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में जो होता है, जो वायु को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक ना। यहाँ पे दो तरह का इसे फेफड़ा रहेगा। ठीक ना। तो ये फेफड़ा में जो होता है आपका जो होता है वायु कोश पाया जाता है। ठीक ना। तो इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो आपका मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है, जबकि ये श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है? अब यहाँ पे कहता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जैसे ये आपका है। ठीक ना। ये आहार नाल है। ठीक। क्या है? आहार नाल है। अब आहार नाल है तो एक कहता है कि आपका भोजन जाता कैसे है? क्या डायरेक्ट यहाँ से डालते हैं हम लोग मुंह से डायरेक्ट अंदर चल जाता है? नहीं, इसके लिए एक प्रक्रिया है। ठीक ना। जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारा ये जो होता है कि ग्रास नली है। ठीक ना। भोजन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि भोजन आया,
ठीक ना। तो पहले ये आपका चिपका हुआ रहता है, ये हल्का सटा हुआ रहता है, ठीक ना। ऊपर से मांसपेशियाँ इसको क्या करता है, संकुचन करता है। यहाँ पे क्या होता है, संकुचन होता है, तो ये भोजन हल्का आगे बढ़ जाता है फैल के। फिर यहाँ पे आगे बढ़ गया तो ये आगे खाली जगह हो गया, फिर यहाँ पे संकुचन होगा, फिर नीचे क्या करेगा, मांसपेशियाँ फैलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा भोजन। फिर जो होता है कि यहाँ पे मांसपेशियाँ ऊपर में संकुचन होगा, नीचे फैलेगा, फिर भोजन नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से प्रक्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः ग्रहण बोलते हैं। और इस तरह से अंतों में जो होता है हमारे स्टमक, जिसको पेट में बोलते हैं, भोजन क्या होता है, चला जाता है। तो वो प्रक्रिया का नाम है अंतःग्रहण। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मौजूद रस में होता है। अब कहता है कि पाचन जो तंत्र है उसमें जो होता है कौन सा रस पाया जाता है, उसका इसमें ऑप्शन दिया है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा है HNO3, तीसरा है KCl, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि आपका जो होता है इसके अंदर रस जो पाया जाता है वो आपका किस रूप में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं HCl। इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक ना, जो पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, भोजन नली के दीवार की संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहा जाता है। अभी हम बताए थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन में जो होता है कि आपका भोजन पेट के अंदर कैसे जाता है, ऊपर से क्या होता है, संकुचन होता है, नीचे से प्रसारण होता है, फिर ऊपर से संकुचन होता है, भोजन नीचे आता है तो प्रसारण होता है, फिर ऊपर से भोजन संकुचन होता है, फिर नीचे आता है तो प्रसारण होता है। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि भोजन जो होता है नीचे की ओर आता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन, चाहे अंतःग्रहण बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन, ठीक ना, या अंतःग्रहण, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। तो प्रोटीन की कमी से पहला ऑप्शन दिया है क्वासियोकर, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है बेरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है कि इसमें जो होता है प्रोटीन की कमी से जो होता है, एक जो होता है कुपोषण नामक बीमारी है, ठीक ना। क्या होता है, कुपोषण नामक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासिकर बोलते हैं, ठीक ना। यह जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ के रूप में क्या हो जाता है कि जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, तरल पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, जिससे पेट क्या होता है, फूलने लगता है। क्या होता है, पेट फूलने लगता है, ठीक ना, क्या होता है, फूलने लगता है। तो इसमें प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी का नाम है क्या चीज़, क्वासियोकर, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और रिकेट्स किस बीमारी से, किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो होता है कि बेरी जो होता है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या होता है, B1, क्योंकि विटामिन बी जो होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, ठीक ना। इस तरह से करके B12 तक होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है कि विटामिन बी में कौन सा विटामिन है जिसके कारण जो होता है बेरी बीमारी होती है, वो जो होता है B1। तो B1 विटामिन के कारण जो होता है बेरी, डी की विटामिन की कमी से रिकेट्स, या प्रोटीन एक कुपोषण का शिकार होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर नामक बीमारी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ए होता है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।